वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। ये है लेसन 20 और हम डिस्कस कर रहे हैं कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस में डिस्कस कर रहे हैं मंगल और राहु की युति इन ऑल 12 हाउसेस। अभी तक मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन में कि राहु और मंगल किस तरीके के फल देते हैं। अब हम देखेंगे कि राहु और मंगल किन किन घरों में किस तरीके के परिणाम देते हैं और किस तरीके के परिणाम हम डिस्कस करेंगे कि किनको कैंसर और ट्यूमर से डेथ या प्रॉब्लम हो सकती है, किन किन रिलेशंस को। अब जब हाउस नंबर 1 में हम देखते हैं कि यहाँ पर राहु मंगल युति कर रहे हैं तो फर्स्ट हाउस क्या है? लगन है और बॉडी है और एनर्जी ऑफ सूर्य मंगल इसके अंदर है। तो यहाँ पर ये आपकी बॉडी को ज़रूर हार्म करेगा कॉम्बिनेशन। और किन किन चीज़ों से हार्म करेगा? एक्सीडेंट से करेगा, यहाँ सर्जरी पक्की है आपकी बॉडी की। और ये यहाँ पर बैठे बैठे आपको जब 7th दृष्टि डालता है ये कंजंक्शन सामने वाले घर पर, मतलब हाउस ऑफ मैरिज 7वें नंबर पे, तो ये आपकी मैरिटल लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर जब 7वें घर को ये कॉम्बिनेशन देखता है तो आप अपनी पत्नी के साथ हाथापाई करते दिखाई पड़ते हैं, या अगर ये कोई स्त्री की है उस कुंडली में तो पत्नी भी वही करती दिखाई पड़ती है, अपने हस्बैंड के साथ हाथापाई मारपीट करते दिखाई पड़ती है और भीषण लड़ाई हो रही होती है हाथ पैर से। फिजिकल अब्यूज़ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होता है मैरिड लाइफ के अंदर। और ये यहीं पे ही नहीं रुकता है। 4th दृष्टि जब राहु मंगल की पड़ती है 4th हाउस पे, तो यहाँ पे फैमिली के अंदर भी ज़बरदस्त क्वारल स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर ये आपको एक साइकोपैथ की तरह बना देता है, जहाँ पर आप ज़बरदस्त फिजिकल अब्यूज़ करते हैं अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ, ठीक है। और ये यहाँ पर डिस्प्यूट का ही कारक है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये कॉम्बिनेशन जो है आपको जो है, जब ये इसकी 8वीं दृष्टि पड़ती है, कहाँ 8वें घर पे पड़ती है, तो ये आपको टॉयलेट के अंदर हर्ट करा देता है कि आप जब भी टॉयलेट में होंगे ना तो आपको चोट लग सकती है, फिजिकल चोट आपको लग सकती है आपके टॉयलेट में गिरने से। और ये एक तरीके से आपकी डेथ भी दिखा सकती है कि टॉयलेट में आपकी डेथ हो सकती है। टॉयलेट में चोट लगने से आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं, काफ़ी लंबी बीमारी हो सकती है, ऑपरेशन हो सकते हैं या डेथ भी हो सकती है। और डिस्प्यूट्स तो ये देता ही है, कोर्ट कचहरी तो ये आपको पहुंचाता ही है। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स विद ब्रदर्स ज़रूर होते हैं। और अगर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट नहीं हुए तो मैंने आपको बताया कि वाइफ चीट कर देगी, वाइफ आपसे डिवोर्स लेगी, एलुमनाई में आपसे अच्छा खासा रकम ऐंठ लेगी। और नहीं तो कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जातक जिसका फर्स्ट हाउस में राहु और मंगल बैठा हुआ है, उसकी बीवी उसको छोड़कर दूसरे के साथ भाग निकलती है, क्योंकि ऐसे दुष्ट इंसान के साथ कौन बैठेगा जो इतना मारपीट कर रहा है, ठीक है। जो इतना मारपीट करने वाला व्यक्ति है उसके साथ कौन बैठेगा? वो अपना जान बचा के किसी दूसरे आदमी के साथ निकल जाती है। इसको रुद्रांश योग या दैत्य योग भी कहा गया है, क्योंकि इसमें आदमी दैत्य बन जाता है ना। और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको गुंडा बना देती है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में आपको ये गुंडा बना देती है। अब आर्मी के लिए जब भी ये कॉम्बिनेशन 1, 6, 10 में आएगा तो ये बहुत अच्छा होगा। 1 मतलब कि आपकी स्वयं की बॉडी किस चीज़ के लिए बनी है? लड़ाई के लिए बनी है, पुलिस के लिए बनी है, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बनी हुई है। तो राहु मंगल युति आपको 1, 6, 10 में इसी फील्ड में जाने के लिए प्रेरित कर देता है। और आर्मी पर्सनल्स और पुलिस पर्सनल्स इसमें अच्छे खासे पाए जाते हैं। कई लोग रेलवे के भी होते हैं, वो भी इसमें अच्छे इस कंजंक्शन से पाए जाते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिजनेस अच्छा होता है इनके लिए, ठीक। कंस्ट्रक्शन का ये काम करें तो ये उसमें अच्छा कर सकते हैं, भले ही ये जो कंजंक्शन है ये कोई बहुत अच्छा कंजंक्शन नहीं है। राहु टायर का बिजनेस भी यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आदमी को मैकेनिकल इंजीनियर भी बना सकता है। मशीन वर्क यहाँ पर अच्छा होता है राहु मंगल का, क्योंकि मंगल क्या है? मशीन, और राहु मतलब कि एक्सेस, ठीक है। तो मशीन से रिलेटेड काम करना भी यहाँ पर अच्छे फल देगा जब राहु मंगल की युति फर्स्ट हाउस में दिखाई पड़े। अब हाउस नंबर 2 में आते हैं तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि पहले हाउस नंबर 1 ही का बता दूं कि आपको जो डिजीज़ हो सकती है, जो मैं इसको कर रहा हूँ
कि हाउस नंबर 1 में डिजीज क्या हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है और कैंसर हो सकता है आपको स्वयं को, ठीक है। अब हाउस नंबर 2 में अगर हम बैठते हैं तो देखते हैं यहाँ पे शुक्र और गुरु की एनर्जी और राहु और मंगल की एनर्जी आई है। एक्सीडेंट डिस्प्यूट्स तो यहाँ पर होंगे और बुरी तरीके से होंगे। किसके साथ होंगे, वो सारी चीज़ें जो राहु मंगल कर रहे हैं फर्स्ट हाउस में, अब वो सब चीज़ें आपकी फैमिली मेम्बर्स से कर देंगे, बैंक बैलेंस बर्बाद कर देंगे, फिक्स्ड एसेट्स को भी खराब कर देंगे। और मंगल यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूँ, खून, इंटेस्टाइन, स्टमक और डाइजेशन है, ये सब खराब हो जाएगा। ब्लड में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम और लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर फिर से दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये तो फिक्स्ड एसेट्स का हाउस है। तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स से आपकी लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर राहु जो है वो खराबी है और ब्लड रिलेटेड खराबी यहाँ पर देता है, इंटेस्टाइन, डाइजेशन, लैंड, खून, इन सब में। और ये सारी चीज़ें जो हैं किनको आएंगी, ये बेसिकली आपको नहीं आएंगी, ये आपके फैमिली मेंबर्स को परेशान करेंगी। अब यहाँ पर जो ट्यूमर से डेथ है या ट्यूमर की प्रॉब्लम है और कैंसर की जो प्रॉब्लम है, ये यहाँ आपके फैमिली मेंबर्स को होगी। समझ रहे हैं कि अगर ये कंजंक्शन यहाँ आ गया तो ये यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर्स को इफेक्ट करने लगेगा। सिमिलरली जब हाउस नंबर 3 में आते हैं तो ये यहाँ पर एनर्जी ऑफ मंगल बुध है और एनर्जी ऑफ राहु मंगल यहाँ आए हैं। अब हाउस नंबर 3 किसके लिए होता है, हाउस नंबर 3 पराक्रम के लिए, शॉर्ट जर्नीज के लिए और क्या कहते हैं आपके कम्युनिकेशन के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को ये जहाँ तक देखता है, बड़े भाई भी होते हैं, इससे देख लेते हैं कई बार, क्योंकि बुध और मंगल की यहाँ पे पावर होती है। तो इन सब को अब वही प्रॉब्लम होगी, मतलब इन्हीं सब को आपके जो छोटे भाई बहन है बेसिकली, उनमें से किसी को कैंसर हो सकता है या ट्यूमर हो सकता है जब आपके 3rd हाउस में राहु और मंगल बैठे हो। अब यही कंजंक्शन जब 4th हाउस में बैठता है तो ये हाउस ऑफ चंद्र है, मदर का है, और यहाँ राहु मंगल आए हैं। तो अब यहाँ पे राहु मंगल आपकी माता जी को कैंसर दे सकते हैं या ट्यूमर दे सकते हैं, ठीक है। ये सफ़र कर सकती है उसमें। और हाउस नंबर 5 में जब आते हैं तो ये घर जो है पिता का है, सूर्य की एनर्जी है यहाँ पर, ये लव अफेयर्स का है, चिल्ड्रन का है, स्टडी का है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी, पिताजी को भी कैंसर हो सकता है, ठीक। पिता के साथ संबंध तो अपनी अलग बात है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो आक्रामकता राहु मंगल की युति इंट्रोडक्शन में मैंने बताई है वो सब प्रेजेंट होंगी हाउस में, पर बेसिकली यहाँ पिताजी परेशान होंगे, उनको ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। जिससे आप प्रेम कर रहे होंगे, जिससे भी आप प्रेम करेंगे, ये कंजंक्शन अगर आपका है वहाँ पर, तो भाई उसको भी कैंसर हो सकता है, मतलब आपकी प्रेमिका या प्रेमी को भी कैंसर हो सकता है अगर राहु मंगल युति जो है वो 5th हाउस में दिखाई पड़ रही है। बच्चों तक को कैंसर हो सकता है, स्टडीज़ तो खराब हो सकती हैं, पिता से संबंध तो यहाँ पे 100% खराब हो ही जाते हैं। जिन भी भाव में राहु मंगल हैं उस घर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसमें बैठी राशियों को भी इफेक्ट करते हैं, उसमें बैठे प्लैनेट्स को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 5th हाउस में फादर माइट सफर फ्रॉम ट्यूमर एंड कैंसर एज लव अफेयर्स एंड चिल्ड्रन ऑल्सो, ठीक है। अब हाउस नंबर 6 में जब आप आते हैं तो हमको ये पता है कि राहु परफॉर्म्स बेस्ट इन 6th हाउस। अब यहाँ पे एनर्जी और बुध और केतु की एनर्जी है और यहाँ राहु मंगल आए हुए हैं। तो देखिए कि यहाँ पर रोग ऋण शत्रु जो है ना, उनको हो जाएगा कैंसर, मतलब आपके जो शत्रु होंगे उनको कैंसर और ट्यूमर होने लगेगा। यहाँ राहु ये चीज़ दे देता है कि अब आपके शत्रुओं को कैंसर दे देगा। अब आपके क्या कहते हैं जो भी क्या कहते हैं रोग हैं उनको कैंसर दे देगा, हटा देगा, भगा देगा। मंगल की प्रेजेंस यहाँ पर लेकिन मामला खराब कर देती है, ठीक है। मंगल की प्रेजेंस यहाँ पर क्या कर देती थी, यहाँ आपको सर्जरी जरूर होती है, आपकी लाइफ टाइम में आपकी सर्जरी 100% होगी अगर राहु मंगल युति आपके 6th हाउस में बैठी हुई है। कंपटीशन के साथ आप मारपीट कर सकते हैं, ठीक। आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स होंगे उनमें से किसी न किसी को ट्यूमर या कैंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और नोटवर्दी बता दूं, क्योंकि मंगल मैंने आपको बताया है कि जब भी 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में आएगा तो ये सेपरेशन इन मैरिज जरूर दे देगा। तो यहाँ पर सेपरेशन इन मैरिज के भी चांस हो जाते हैं, ठीक। तो
एक तरफ तो राहु ने अपना सब कुछ सही कर दिया, पर जो मंगल है भाई उनके भी तो प्रभाव हैं, और जिस घर में बैठ रहे हैं उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। तो राहु मंगल की युति यहाँ पर एक तरफ आपको रोग से और इन सब से बचा लेती है। चलिए, आपके जो शत्रु हैं उनकी बैंड बच जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मंगल की जो स्थिति है ना, ये आपकी भी सर्जरी करा देती है। अब हाउस नंबर 7 में जल्दी आ जाते हैं, तो यहाँ पर किसको होगा ट्यूमर और कैंसर? हाँ, ये हाउस है शुक्र का, और राहु मंगल की शक्ति आई है। ये यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर को ट्यूमर और कैंसर जैसे रोग दे सकती है ये युति। और हाउस नंबर 8 में जब हम आते हैं, तो ये हाउस नंबर 8 जो है मंगल की शक्ति रखे हुए है, और मंगल और राहु यहाँ आते हैं, तो ये आपके जो 8 नंबर है ना, इन लॉज का है। ये आपके ससुराल को, ससुराल वालों को कैंसर दे देती है और ट्यूमर दे देती है। आप देखिएगा आपके ससुराल, या क्या कहते हैं, ससुराल में कोई ट्यूमर या कैंसर का मरीज तो नहीं है, ये वहाँ पर दे देती है, बताती है कि ये आपके इन लॉज को ट्यूमर और कैंसर दे सकती है, ऐसी युति। और हाउस नंबर 9 में जब हम देखते हैं, तो ये हाउस जो है गुरु और सूर्य का है, और राहु मंगल यहाँ आए हुए हैं, तो ये यहाँ पर आपको ट्यूमर दे देंगे। किसको दे देंगे? आपके टीचर्स को दे देंगे। आपका कोई ना कोई टीचर ट्यूमर से या कैंसर से मर गया होगा, या उसको ट्यूमर या कैंसर होगा जरूर। आप चेक करिएगा अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो। अब जब हाउस नंबर 10 में हम देखते हैं, और यहाँ पर हाउस ऑफ शनि के अंदर ये आपका राहु और मंगल आ जाता है, तो ये ट्यूमर और कैंसर किसको देता है? ये आपके वर्क प्लेस में ट्यूमर और कैंसर देता है। आपके बॉस को हो सकता है, आपके साथ काम करने वाले कलीग्स को ट्यूमर या कैंसर हो जरूर सकता है। अब हाउस नंबर 11 में जब हम आते हैं, तो ये शनि का फिर से हाउस है, पर ये घर जो है फ्रेंड्स का हाउस है, मतलब आपके दोस्तों का हाउस है, और यहाँ पे राहु और मंगल आ गए हैं। तो राहु मंगल की युति अगर यहाँ हो रही है, तो आपके दोस्त तो ये स्क्वीज कर ही देगा, खराब कर देगा आपकी दोस्ती सब तरफ। दूसरी तरफ ये यहाँ पर आपके दोस्तों के घर में या दोस्तों को कैंसर जरूर दे देगा या ट्यूमर जरूर दे देगा, चाहे दृष्टिगत संबंध बन रहा हो, चाहे साथ में संबंध बन रहा हो। ऐसे बहुत ज़्यादा चांस हैं कि अगर आपके हॉरोस्कोप में 11th हाउस में राहु और मंगल की युति हो रही है, तो आपके दोस्तों को या उनके घर में किसी को कैंसर जरूर हुआ होगा या हुआ है। ठीक, आप चेक कर लीजिएगा। और हाउस नंबर 12 में जब हम पहुंचते हैं, यहाँ पे तो गुरु और राहु का घर है, और राहु मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे पैटर्नल साइड, क्योंकि जो 6th हाउस होता है वो मामा का घर होता है, और मामा के घर के अगेंस्ट जो है 12th हाउस बैठा हुआ है, तो वो पैटर्नल हाउस हो गया, पिताजी के साइड का घर। मतलब अब यहाँ पे चाचा ताऊ और इन सब जो रिलेशनशिप हैं, चाचा ताऊ जैसे लोग हैं, या ऐसे ऐसे लोग जो कि आपके जो संबंधी हैं वो थोड़ा दूर रहते हैं। ठीक, तो ये जो दूर के रिलेशनशिप्स हैं, उनको कैंसर या ट्यूमर होने के चांस यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण कि किसको किसको और कब कब कैंसर या ट्यूमर हो सकता है। आपकी जन्म कुंडली देखकर ये आप बता सकते हैं। किसको देखकर? मंगल और राहु की युति को देखकर। मंगल यहाँ पे एक गोरा और तगड़ा आदमी है, और राहु जो है खतरा है, तो ये आदमी जो है खतरनाक हो जाता है। अगर इस युति पे, मतलब मंगल और राहु की युति अगर हो रही है और यहाँ पे गुरु का प्रभाव पड़ता है, ठीक, मतलब मान लीजिए मंगल गुरु के साथ बैठे हुए हैं और फिर दृष्टिगत संबंध बना रहे हैं राहु के साथ, तो हानि तो होती है, पर गुरु की दृष्टि की वजह से, गुरु के साथ की वजह से, मंगल की वजह से ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन फिर बचा भी लेता है। मतलब कि हानि तो होगी पर आप बच जाएंगे अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।